बढ़ते दूसरी बड़ी खबर की तरफ। पीएनबी को 13,000 करोड़ का चूना लगाकर भागने वाला हीरा कारोबारी नीरव मोदी लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। भगोड़ा नीरव कुछ दिनों से लंदन की सड़कों पर खुलेआम घूमता दिख रहा था। भारत में नीरव मोदी की गिरफ्तारी के लिए पहले ही ब्रिटेन से बातचीत शुरू कर दी थी और उसी का नतीजा रहा कि आज नीरव मोदी को लंदन पुलिस ने धर दबोचा है। इस खबर पर और डिटेल में बात करते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, क्या आप और डिटेल्स इस खबर से जुड़ी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे नीरव मोदी की गिरफ्तारी के बाद ये कहना काफ़ी जल्दीबाजी होगी कि तुरंत उनको भारत लाया जा सकेगा। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में ही भारत सरकार की तरफ से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने प्रत्यर्पण की मांग की थी ब्रिटिश सरकार से। उसके बाद जाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया, वो भी तब जब 2 बार अलग अलग जगहों पर मीडिया में वो सामने आए। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश करने के बाद ये सुनवाई होगी कि उनके खिलाफ सुनवाई की जाए कि नहीं की जाए। सुनवाई शुरू होती है तो ट्रायल में लंबा वक्त लगेगा। मान लिया जाए इस कोर्ट ने प्रत्यर्पण की मंजूरी दे भी दी, उसके बाद फिर ये मामला जाता है यूके होम सेक्रेटरी के पास। यूके होम सेक्रेटरी से फिर वहाँ पे सुनवाई होती है। वहाँ पे अगर मंजूरी मिल जाती है कि ठीक है आपको भारत भेजा जाएगा, उसके बाद फिर 14 दिन का वक्त इनको दिया जाएगा कि आप चाहें तो हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हायर कोर्ट में अपील करने के बाद फिर वहाँ सुनवाई होगी, उसके बाद उनको भारत प्रत्यर्पण के लाया जा सकेगा। लेकिन इस गिरफ्तारी के 2 मायने काफ़ी अहम है। पहली बात तो ये, अब उनको भारत लाए जाने का रास्ता लगभग साफ होता जा रहा है, ये हम कह सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, इसका राजनीतिक मायने काफी ज्यादा है। ऐसे समय पर जब चुनावी माहौल काफी गर्म हो चुका है, भाजपा कांग्रेस के बीच तीखे वार शुरू हो चुके हैं, ऐसे में नीरव मोदी गिरफ्तारी को भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करेगी तो कांग्रेस इसे अपनी उपलब्धि बताएगी कि हमने दबाव बनाया, आपने उस शख्स को गिरफ्तार कराया जिससे आपने भागने में मदद की थी। लेकिन जाहिर तौर पर पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपए घोटाले के बाद जिस तरीके से बिल्कुल फरार चल रहे थे, वो अब पकड़ में आए हैं। सुनवाई के बाद ही सही, थोड़ी देर से ही सही, वो भारत आ पाएंगे, इसकी संभावना प्रबल हो गई है। हालांकि जिस तरीके से विजय माल्या मामले में पूरी तरह से सुनवाई होती, वो पूरी प्रक्रिया से इस बार फिर गुजरना पड़ेगा। विजय माल्या याद होगा पिछले साल आपको अप्रैल में गिरफ्तार हुए थे, फिर अक्टूबर में गिरफ्तार हुए थे और अभी तक भारत नहीं लाया जा सके। बिल्कुल। तो एक लंबा दौर तो शुरू होगा, लेकिन कम से कम गिरफ्तार कर लिया गया है। और जैसा कि लक्ष्मण बता रहे थे, ईडी ने प्रत्यर्पण की अर्जी भी दी हुई है, पर हाँ, प्रत्यर्पण इतनी आसानी से नहीं होगा और पॉलिटिकल माइलेज यहाँ पर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की इस गहमा गहमी में लेना चाहेंगी। धन्यवाद लक्ष्मण, हमारे साथ जुड़ने के लिए।